हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन डिज़ाइनर सिया। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये ब्यूटीफुल सा ड्रेस क्रिएट करने वाले हैं, वो भी पुरानी साड़ी को यूज़ करके। अगर आपके पास भी पुरानी साड़ी है तो ये ड्रेस सीख लीजिए कैसे बनाना है, क्योंकि देखिए जो प्लेन साड़ियाँ होती है ना, उसके अगर आप ड्रेस बना लेते हो तो बहुत ही रॉयल लुक क्रिएट करता है। आप देख ही पा रहे होंगे कि कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये मेरे पास एक ब्लैक कलर की साड़ी थी, बिल्कुल प्लेन थी, जिसके कंट्रास्ट में एक प्रिंटेड ब्लाउज था, जिसको मैं काफ़ी टाइम से वियर कर चुकी थी और अब मैं इससे बोर हो गई थी, तो सोचा क्यों ना मैं इसका एक ड्रेस बना लूँ। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रेस बनाया है। अम्ब्रेला फ्रॉक है ये और नीचे सर्कुलर प्लाजो है। इसके कंट्रास्ट में मैंने ये ग्रीन कलर का दुपट्टा दिया है। आप प्लेन ब्लैक कलर का दुपट्टा भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए फटाफट से इस ड्रेस को बनाना सीखते हैं बिना देरी किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ना दो तरह का फैब्रिक लिया है। एक फैब्रिक जो हमारा मेन फैब्रिक होगा जॉर्जेट का, तो ये हमारा मेन फैब्रिक जॉर्जेट का है और ये हम एज अ लाइनिंग यूज़ करेंगे, जो कि क्रेप का फैब्रिक है। जॉर्जेट फैब्रिक में मैं कभी भी जो कॉटन का अस्तर होता है वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्रेप का ही यूज़ करती हूँ। इससे फ्लेयर ना कुछ अच्छा ही निकल करके आता है। अब साइड में जो मेजरमेंट शो हो रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग हम ना आज ये ड्रेस की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर के ऊपर बॉडी पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रॉक की बॉडी पार्ट की विथ ले रही हूँ यहाँ पर। फैब्रिक डबल फोल्ड है। विथ हम ब्रेस्ट से लेते हैं। ब्रेस्ट में हमने 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लिया है। 17 इंच ब्रेस्ट है तो 20 का मैंने विथ लिया है। उसके बाद यहाँ पर लेंथ ले रही हूँ। लेंथ है मेरा जितना लेंथ है ना, उसमें हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके कट करना है। 13.5 मेरा लेंथ रेडी है, तो यहाँ पर मैंने 15 इंच का कट किया है। यहाँ से साइड में जो ज्वाइंट है इसको भी हम कट कर लेंगे। तो इसलिए 2 पार्ट रेडी हो जाएगा, एक फ्रंट होगा और एक बैक होगा। तो अब हम 1 बाय 1 इसको फोल्ड करेंगे। अब हम यहाँ पर मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले यहाँ पर शोल्डर मार्क करेंगे 6 इंचज़, आर्म होल 7 इंचज़, नीचे से भी हम 6 इंच पर मार्क करेंगे और सभी पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। 1 इंच के गैप पर हम आर्म होल का मार्क करेंगे, यानी आर्म होल का शेप देंगे और 1/2 इंच के गैप पर फ्रंट आर्म होल का मार्क करेंगे। 1/2 इंच मैं शोल्डर डाउन दे रही हूँ। 2.5 इंच यहाँ पर मैंने नेक की विथ ली है। दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए शोल्डर डाउन दे देना है। अब यहाँ पर हम यहाँ टक पॉइंट का मार्क करेंगे, तो टक पॉइंट में 11 इंच पर ले रही हूँ। 10.5 है, 1/2 इंच मार्जिन ऐड किया है। 3.5 इंच पर मैं गैप ले रही हूँ टक पॉइंट का सेंटर में और उसके बाद हम इसको मिला देंगे। अब यहाँ पर जो मार्जिन होगा टक पॉइंट का वो 1.5 इंच ले रही हूँ और दोनों पॉइंट्स को हमने यहाँ पर मिला देना है। पहले वाली लाइन की जितनी लेंथ होगी उतना ही सेकंड वाली लाइन में हमने मार्क कर लेना है। अब वहाँ पर मेज़र करके देखेंगे, जितना होगा उतना हम पीछे की तरफ डबल कर देंगे। यहाँ पर 1/2 इंच था, पीछे मैंने 1 इंच पर मार्क करके पॉइंट्स को मिला दिया है। अब हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। सभी फिटिंग का 4th पार्ट आपको मार्क कर लेना है। कमर के पास जब आप मार्क करोगे 4th पार्ट, तो वहाँ पर आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना होगा, क्योंकि टक पॉइंट में 1.5 इंच का मार्जिन हमने लिया है। तो अब हम सभी पॉइंट्स को मिला देंगे और साइड से एक्स्ट्रा भी रख लेंगे 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। उसके बाद हमने कटिंग कर देना है। यहाँ पर कटिंग हम बैक आर्म होल की पहले कर रहे हैं। बैक आर्म होल में हम सभी पार्ट्स इकट्ठे कट करेंगे और शोल्डर डाउन कर लिया और साइड से जो इक्वल है वो कर लिया है हमने। उसके बाद देखिए हम ऊपर का पार्ट उठा करके रखेंगे, नीचे की कटिंग कर देंगे, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट ही हमें नीचे में डाउन में कट करना है। फिर फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ये पार्ट है कट हो गया। टक पॉइंट्स के पास हम छोटे छोटे नॉजेस लगा देंगे, ताकि हमें पता लग जाए कि यहीं तक हमने फैब्रिक जो है वो सिलाई में देना है। बैक पार्ट में भी अब टक पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखो जो टक पॉइंट है यहाँ पे भी 11 लेना है। मार्जिन हम 3.5 इंच ही लेंगे, नीचे भी 3.5 इंच लेंगे। पॉइंट्स को मिला देंगे और नीचे यहाँ पर जो गैप लेंगे हम वो 1 इंच का लेंगे। फ्रंट पार्ट में हमने 1.5 इंच का लिया था, 1.5 का। यहाँ पर आपको 1 इंच का लेना है और फिर हम जो लाइन्स है वो उसको इक्वल कर लेंगे। नीचे में जितना मार्जिन आ रहा है साइड में आपको वहाँ पर देखिए उसका डबल मार्क कर लेना है और मार्क करके यहाँ पर हम मेज़र कर लेंगे फ्रंट पार्ट को रख करके, कि मार्किंग हमारा जो साइड वाला पार्ट्स होगा वो हमारा इक्वल होना चाहिए। नहीं होता तो वहाँ पर हम इसको इक्वल करके ही कट करते हैं। उसके बाद हम नेक की भी कटिंग कर लेंगे। तो नेक की लेंथ मैं यहाँ 8 इंच ले रही हूँ। आप नेक की लेंथ को घटा बढ़ा सकते हो, मैं अपने अकॉर्डिंग रख रही हूँ। और विथ मैंने यहाँ पर ऊपर की तरफ 2.5 इंच और नीचे की तरफ मैंने 3 इंच लेकर के सिंपल राउंड नेक में कट कर लिया है। अब ये मार्किंग हम दूसरे साइड भी कर लेंगे। तो इसी के साथ हमारे पार्ट्स कट हो गए हैं। अब हम इसको मेन फैब्रिक के ऊपर रख करके 1 बाय 1 कट कर लेंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट कट कर रहे हैं, उसके बाद हम बैक पार्ट कट कर लेंगे।
अब हम यहाँ पर घेर रेडी करेंगे। तो घेर के लिए जो मेन फैब्रिक बचा हुआ है उसको हम फोल्ड करेंगे। यहाँ पर डबल फोल्ड में मैंने फैब्रिक बिछाया हुआ है और बंद वाले साइड से अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर 14.5 है, तो 14.5 आपको यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट करना होगा। और जहाँ पर यानी कि कंप्लीट हो रहा होगा 14.5, वहाँ पर आपको मार्क कर लेना है। इंची टेप को कॉर्नर से रखते हुए मार्किंग तक ये मेज़र करना है। जो वाला पार्ट आपको जो पार्ट हमारा कम आ रहा होगा उसी को आपको राउंड में घुमाते हुए मार्क करना है। इस तरीके से जब आप मार्क कर लोगे तो सभी पॉइंट्स आपको मिला देना है और मिलाने के बाद आपको मेज़र करना है कुछ इस तरीके से। मेज़र करने के बाद देखिए यहाँ पर 14.5 हो रहा है और जब आप इसको कट करोगे तो 1 से 1.5 इंच फैब्रिक आपका बढ़ जाता है। लेकिन आपको ज़्यादा मार्जिन चाहिए तो आप इसको ना इस तरीके से आधा इंच डाउन करके मार्क कर सकते हो। इससे आपका 2 से 2.5 इंच का मार्जिन, साइड मार्जिन आपका बढ़ जाएगा। तो अब हम देखिए जो बॉडी पार्ट की लेंथ थी उसको मार्किंग तक हम रखेंगे, यानी कि यहाँ पर मैंने 13.5 पर रख करके नीचे की जो लेंथ है वो मैंने मार्क कर लिया है। नीचे में रेडी लेंथ आपको मार्क कर लेना है और उसमें आपको 1 से 1.5 इंच यानी कि आपको एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5 इंच तक रख लेना है। अब हमने क्या करना है, कॉर्नर पर रखना है इंची टेप को इस तरीके से और रख करके जो मार्किंग किया है वहाँ तक आपको पॉइंट देखना है कितना आ रहा है। जितना आ रहा होगा उतना ही आपको इस तरीके से राउंड में घुमाते जाना है और मार्क कर लेना है। कुछ इस तरीके से मार्क करके सभी पॉइंट्स को फिर से हम मिला देंगे। उसके बाद हमने कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद साइड में जो जुड़ा हुआ पार्ट है वहाँ से कट करके हम इसको सेपरेट कर लेंगे। अब हम कमर के पास इक्वल प्लीट्स लेते हुए इसको हम टाई अप कर देंगे रबर बैंड से। अब जब आप टाई अप कर लोगे ना इसको 2-3 घंटे के लिए या तो आप हैंग करके रख दो या हाथ से झटक लीजिए। झटकने के बाद नीचे की तरफ जितना भी अनइवन फैब्रिक आ रहा होगा उसको आपको कट करके इक्वल कर देना है। इससे आपका ना जो फ्रॉक है यानी कि ड्रेस है वो बिल्कुल सर्कुलर में बनेगा, किसी तरफ झुका हुआ नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आप अपने सर्कुलर प्लाज़ो बना सकते हो, फ्रॉक बना सकते हो। सेम मेथड के साथ हम यहाँ पर लाइनिंग भी कट कर लेंगे, पर लाइनिंग की जो लेंथ है वो हम जो मेन फैब्रिक की लेंथ थी उससे हम 4 इंच छोटा रखेंगे। उसके बाद इसको भी हम ऊपर से टाई अप करके झटक करके नीचे की तरफ जितना भी अनइवन फैब्रिक होगा कट करके इसको इवन कर लेंगे। तो इसी के साथ हमारे दोनों पार्ट्स कट हो गए हैं बॉटम के और बॉडी पार्ट भी कट हो चुका है। तो अब हम सिल लेते हैं। सिलने के लिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ना जो बॉडी पार्ट का फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट है दोनों में हमने लाइनिंग अटैच कर दी है सिलाई लगा करके। अब हम इसका नेक रेडी करेंगे। नेक रेडी करने के बाद हम प्लीट्स भी डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ना स्वीट हार्ट शेप का नेक रेडी कर रही हूँ फ्रंट पार्ट के लिए, यानी कि फ्रंट नेक। तो यहाँ पर सिंपल हमने स्वीट हार्ट रेडीमेड नेक ले लिया है और उसको जो फैब्रिक होता है एक्स्ट्रा फैब्रिक उसके ऊपर सिलाई लगा करके अटैच कर लिया है। अब हम साइड से 1/2 इंच या फिर 1 इंच का फैब्रिक रखते हुए कट कर लेंगे और उसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ सेंटर में ना एक कट लगाएंगे, सेंटर कट, और नीचे की तरफ हम मार्क कर लेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम मेन फैब्रिक यानी कि बॉडी पार्ट के मेन फैब्रिक पे भी सेंटर कट लगाएंगे और सेंटर मार्क कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब हम कट टू कट रखेंगे और मार्क टू मार्क रख करके हम यहाँ पर एक सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। और नेक की लेंथ ना फ्रेंड्स आपको ना जितना रेडी करना हो उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। जैसे कि यहाँ पर मुझे 6.5 इंच का नेक रेडी करना है तो 7 इंच लेंथ मैंने लिया है। सेंटर में सिलाई लगाने के बाद अब हम जो नेक के साथ साथ वाइट कलर का नेक जो दिख रहा है आपको बुकरम वाला, उसके साथ साथ जस्ट साथ साथ में आपको सिलाई लगाना है। जैसे जैसे शेप में आपका नेक है उसी शेप में आपको सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद आपको ना एक लाइन जितना फैब्रिक छोड़ते हुए आपको कट कर लेना है। कट करने के बाद अब हम यहाँ पर देखिए छोटे छोटे नॉजेस लगा लेंगे और उसके बाद हम इसको फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करके रफ़ सिलाई लगा लेंगे ताकि तुरपाई के बाद हम उस रफ़ सिलाई को निकाल दें। तो यहाँ पर हम सिंपली इसको देखो इस तरीके से फोल्ड करेंगे और रफ़ सिलाई लगा लेंगे।
सिलाई के कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर देखिए जो नेक का शेप है कुछ इस तरीके से आएगा। तो ऐसे आप स्वीट हार्ट नेक को रेडी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो बैक पार्ट है यहाँ पर हम 3-3 इंच पर ऊपर की तरफ से मार्क करेंगे। इस मार्किंग के ऊपर हम डोरी को पहले अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हमने पट्टी अटैच नहीं की है, पहले हम डोरी अटैच करेंगे। इससे क्या होगा, आपका ना जो बैक की जो डोरी होती है वो इनविजिबल जो है वो अटैच होगी। तो यहाँ पर देखो दोनों मार्किंग पर मैंने इस तरीके से डोरी अटैच कर ली है। अब ऊपर की तरफ से मैं रेप पट्टी अटैच कर दूंगी। रेप पट्टी नॉर्मली सबको आता ही है लगाना, पर यहाँ पर देखो मैं पहले ओपन करके सीधा एक सिलाई लगा रही हूँ, 1 फुट की सिलाई लगा रही हूँ। तो सिंपली आपको ऐसे ही लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम कट कर देंगे, यानी कि पट्टी वाला फैब्रिक। उसके बाद यहाँ पर नॉजेस लगा करके आप इसको हाफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेना। तो यहाँ पर ना जो नॉजेस वाला पार्ट था वो मेरे से मिस हो गया है, तो इसमें मैंने अटैच नहीं किया है। लेकिन आप सिलाई लगाने के बाद पहले नॉजेस लगाना, छोटे छोटे कट्स लगाना, उसके बाद ये फोल्ड करना। इससे क्या हुआ, जो आपका नेक है वो नीट एंड क्लीन बनेगा। तो यहाँ पर पहले मैंने हाफ फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ पर दोनों पार्ट्स के शोल्डर को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखो शोल्डर को अटैच करने के लिए जो फ्रंट पार्ट है उसको और जो बैक पार्ट है दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। पर सिलाई लगाते वक्त देखिए जो बैक पार्ट की जो हाफ फोल्ड वाली पट्टी थी ना, मैंने नेक की जो अटैच की थी, तो जो सिलाई ज्वाइंट वाला ना वहीं तक रख करके नेक को हम अटैच करेंगे। बिल्कुल कॉर्नर से आपको अटैच नहीं करना है। दोनों साइड में ऐसे ही करना है। जो रेप पट्टी हमने अटैच की थी उस पट्टी को छोड़ देंगे और साइड से हमने रखते हुए सिलाई लगा लेना है। 1/2 इंच का फैब्रिक हम सिलाई में देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने सिलाई लगा लिया है। अब हम इसके जो ऊपर के अनइवन फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। अब हमने देखो यहाँ पर जो हमने फ्रंट नेक रेडी किया है उसको ना कुछ इस तरीके से मेज़र करेंगे। और यहाँ जो शोल्डर वाली सिलाई है वहाँ तक मेज़र करके देखना है कि जो शोल्डर की सिलाई है वो इक्वल है या आगे पीछे हो रहा है। अगर किसी पार्ट का यानी कि एक शोल्डर का सिलाई ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको हम पहले सिलाई लगा करके दोनों पार्ट्स को इक्वल करेंगे, फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो शोल्डर है वो गिरेगा नहीं। क्योंकि कई बार देखते हैं कि हमारा एक साइड का शोल्डर तो सही आ रहा होता है लेकिन एक साइड का शोल्डर हमारा जो है वो गिर रहा होता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि हम नेक बनाने के बाद हम जो उसको रीचेक नहीं करते और ऐसे ही हम उसको रहने देते हैं। तो सबसे पहले हम उसको रीचेक करेंगे, सेट करेंगे, फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। सेट करने के बाद यहाँ पर जो बैक पार्ट की पट्टी हमने हाफ फोल्ड की थी उसको फुल फोल्ड करके रफ सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो नेक है वो रेडी हो गया है। कुछ इस तरीके से इसका लुक आ रहा है। तो यहाँ पर देखो जो हमारी डोरी है वो भी अटैच हो गई है। ये इनविजिबल डोरी हमने अटैच की है इसमें। अब हम यहाँ पर जो टक्स लगाए थे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में उसको भी हम सिल लेंगे, यानी कि टक्स डाल लेंगे दोनों पार्ट में। इसी के साथ हमारा जो अपर पार्ट है फ्रेंड्स रेडी हो गया है। नेक भी रेडी हो गया है फ्रंट और बैक। और यहाँ पर हम अब जो फिटिंग की मार्किंग है वो कर लेंगे दोनों साइड में। एक साइड में तो हमने मार्किंग किया ही है उसको डार्क कर लेंगे और दूसरे साइड में मार्क कर लेंगे। अब हम इसको साइड करेंगे और बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। सबसे पहले हम अस्तर पर मार्किंग कर लेते हैं। कमर को मेज़र करेंगे, 16.5 आ रहा है, 14.5 हमने रेडी करना है, 2 इंच एक्स्ट्रा है तो दोनों साइड में हम 1-1 इंच पर मार्क कर देंगे और वहीं से नीचे तक सिलाई लगाएंगे। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे और इसके भी कमर को मेज़र करेंगे। यहाँ पर 17 आ रहा है तो यहाँ पर 1.25 पर मार्क करेंगे दोनों साइड में और वहीं से हमने सिलाई नीचे तक लगाना है। दोनों पार्ट को रख करके ही हमने सिलाई लगाना है, सिंगल पार्ट में नहीं लगाना। तो यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हमने फिटिंग की मार्किंग की थी वहाँ पर भी हमने सिलाई लगा ली थी अपर पार्ट में, और जो बॉटम पार्ट है उन पे भी हमने सिलाई लगा लिया है, अस्तर पर भी और मेन फैब्रिक पे भी। अब हमने अस्तर को क्या करना है, मेन फैब्रिक के अंदर की तरफ इंसर्ट कर देना है कुछ इस तरीके से, और कमर पर राउंड में सिलाई लगा करके अस्तर और मेन फैब्रिक को हम अटैच कर लेंगे एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगाना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सिलाई लगाने के बाद अब हम अपर पार्ट और बैक पार्ट को अटैच करेंगे कमर के पास से। तो जो साइड की सिलाइयाँ हैं ना, सिलाई टू सिलाई मिलाते हुए हम इस तरीके से राउंड में घुमाते हुए हम इसको अटैच करेंगे। यहाँ पर हमारा अपर पार्ट और बैक पार्ट दोनों अटैच हो चुका है। अब रह गया है स्लीव्स, तो यहाँ पर हमने स्लीव्स भी अटैच कर देना है। स्लीव्स भी यहाँ पर मैंने सिंपल ही रेडी किया है। तो यहाँ पर देखो दोनों साइड में हमने स्लीव्स को अटैच कर लेना है।
और साथ ही हम इसमें ना एक प्यारा सा टैसल बना करके लगा देंगे और बॉटम में हमने पीको करके इसको ओवरलॉक कर देना है। तो इसी के साथ हमारा जो फ्रॉक है रेडी हो जाएगा। तो इसी के साथ जो मेरी ड्रेस है फ्रेंड्स रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने स्लीव्स दोनों साइड में अटैच कर दिए हैं। स्लीव्स में मैंने प्लेन ही रखा है, इस पर भी मैंने कोई लेस यूज़ नहीं किया। पूरा जो ड्रेस है उस पर मैंने कोई लेस नहीं यूज़ किया है, बिल्कुल सिंपल बनाया है। जो लटकन बनाया यहाँ पर थोड़ा सा डिज़ाइनर लटकन बना दिया है, मोती यूज़ किया है और बॉटम में मैंने पीको करा के इसको ओवरलॉक कर दिया है, जिससे कि जो जब हम इसको वियर करेंगे तो थोड़ा फ्लेरी सा लुक आएगा। इसके बॉटम में मैंने यहाँ पर अम्ब्रेला प्लाजो यानी कि सर्कुलर प्लाजो बनाया है। आप सिंपल प्लाजो भी बना सकते हो, पर अम्ब्रेला प्लाजो इसमें ज़्यादा लुक अच्छा क्रिएट करेगा। तो इसी के साथ मैं आप लोग सबसे विदा लेना चाहूँगी। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।